स्क्वायर रूट मेरे भाई पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई चीज़ हम आपको ये बोल देते हैं, जैसे मानो अब छोटी छोटी संख्या का स्क्वायर बोल देंगे तो निकाल लोगे। अगर हम 24 का स्क्वायर बोले तो तुरंत बोलोगे कितना होता है 576। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि 576 का स्क्वायर निकाल के मेरे भाई बता दो कितना होगा, यदि हम ये कह दें 614 का स्क्वायर निकाल के बता दो कितना होगा, यदि हम ये कह दें कि 1 2 3 5 का स्क्वायर निकाल के बता दो कितना होगा, यदि हम ये कह दें यहाँ पर 1 2 8 7 का स्क्वायर बता दो कितना होगा, और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इन सभी का स्क्वायर हम कितने सेकंड में निकाल सकते हैं, मात्र मेरे भाई 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड में, तो आप मानेंगे स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर का आपको याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लीज चार्ज मिला लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये याद है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ये नहीं याद है तो फिर मुश्किल आपके लिए बढ़ जाएंगी, इसीलिए आप उनको याद कर लीजिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर से लेकर 30 तक का स्क्वायर उम्मीद करते हैं कि याद होगा, नहीं होगा तो याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे आपको चल के कोई भी परेशानी नहीं आए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है इसके पहले कि हम किसी भी एक अंकों का, दो अंकों का, तीन अंकों का, चार अंकों का स्क्वायर हम शुरू करें, उसके पहले हम आपको जो है कोई भी संख्या का ट्रिक बताते हैं कि यदि हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जो कि मेरे भाई कितने अंकों की है, दो अंकों की है। ठीक है, दो अंकों को गोली मारो। अभी अभी एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक सब चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा हम आपको जो है वो ट्रिक बताना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी संख्या जो हमारा एंड करती है, और किसके साथ एंड करती है, तो एंड करती है मेरे भाई यहाँ पर 5 के साथ, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। पहले आप थोड़ा यहाँ पर ये सीख लीजिए, कोई भी संख्या जो 5 के साथ एंड करती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 25 हो गया, बच्चे दो अंकों के हैं, तीन अंकों के हैं, चार अंकों के हैं, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम सिर्फ अभी यहाँ पर पार्ट नंबर 1 में इतना सीखेंगे, यदि किसी भी संख्या का क्या क्या स्थान अगर 5 है तो हम उसका स्क्वायर विदिन सेकंड में कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर समझिए इस बात को लेकर, जानिए सीखिए सर इस बात को जानिए। यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले मेरे भाई जो संख्या 5 है यहाँ पे इसको दो भागों में तोड़ना होता है। ठीक है, एक हमारा 5 में और एक हमारा ये पार्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, हम 25 लिख देंगे। और जो संख्या बच गई, जैसे 2 बच गई, तो 2 में उसका अगला डिजिट कौन है, तो 2 का अगला डिजिट मेरे भाई 3 होता है, 2 में उसके अगले डिजिट से गुना कर दो, यानी 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 625 हो जाएगा। 2 की अगली संख्या कौन होती है, 3 होती है, तो 2 को उसकी अगली संख्या से गुना कर दो, आंसर तुम्हारा 625 हो जाएगा। चलो फटाफट एक काम करो, मुझे मेरे भाई 35 का स्क्वायर बता दो इसी के ट्रिक पे, जल्दी से फटाफट आंसर दो कमेंट बॉक्स में, कितना होगा 35 का स्क्वायर। एक सेकंड में मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है, और 3 में उसकी अगली संख्या, 3 में अगली संख्या कौन, तो 4, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो यहाँ 12 लिख दो सर, ये हमारा क्या निकल कर गया, आंसर निकल गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर जिसका क्या क्या स्थान 5 है, आप विदिन सेकंड निकाल पाएंगे। तो जल्दी से 65 का स्क्वायर बता दो कितना है। बहुत शानदार, 42 25 यहाँ पे, मतलब आप लोग सीख चुके हैं, यहाँ पर समझ चुके हैं। तो आप लोग ये बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, और 6 में उसकी अगली संख्या, 6 में अगली संख्या कौन है, तो 6 में एक जोड़ दो 7, यानी 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा, यानी 42 25 क्या होगा सर हमारा उत्तर होगा। 42 25 क्या होगा सर हमारा उत्तर होगा। जल्दी से 75 का स्क्वायर बता दो मेरे भाई, 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जल्दी से 75 रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, हमारे ये दोनों टेलीग्राम है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इनके पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे, तो नोट्स बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसलिए आज की क्लास में सिर्फ मेरी बातों को सुनिए और जो हम पूछेंगे उसका आंसर दीजिएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। मुझे यहाँ पर क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर मुझे 105 का स्क्वायर निकालना है, मुझे किसका स्क्वायर निकालना है, 105 का स्क्वायर, तो 105 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे सर देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना, तो 10 को उसकी अगली संख्या के साथ गुना करना, यानी 10 को 11 के साथ गुना करना, जो कि कितना बनाता है 110, तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे मेरे भाई, 110 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 110 लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एक संख्या यानी 5 का स्क्वायर करिए और जो बच गई है संख्या उसको उसके नेक्स्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो आ जाओ जल्दी से मेरे भाई 115 का स्क्वायर बता दो। यहाँ पर 115 का स्क्वायर हमारा कितना है, 115 का स्क्वायर बता दो, 115 का स्क्वायर कितना है। छोटी छोटी बातें जो हम आप लोगों को सिखाना चाहते हैं यहाँ पर, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सशक्त बनाया जाए कैलकुलेशन के मामले में, ताकि आप लोग जो है कभी भी किसी भी सवाल के आगे ना हाथ फैलाएं, ना डरें और बेझक होकर उसका उत्तर दें। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका उत्तर कितना है, तो बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, और 11 है, तो यहाँ पर 11 को अगली संख्या के साथ गुना करना, यानी 11 को 12 के साथ, 11 इंटू 12 132 आता है, तो यहाँ पर हम 132 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब ठीक है, ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना यहाँ पर यह है कि अगर मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पर, मानो कल के दिन भविष्य में यहाँ पर कुछ इस प्रकार का मेरे भाई सवाल आ जाता है, और सवाल कितना हो जाता है यहाँ पर, तो सवाल मान लीजिए कुछ ऐसा सवाल हो जाए कि यहाँ पर 235 का स्क्वायर निकालने को बोल दे, तो 235 का स्क्वायर निकालने को बोल दे तो कैसे करेंगे, तो फिर वही बात बोलेंगे सर ने सिखाया था कि यार 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो वो लिख दो, और यहाँ पर 23 को 24 से गुना कर दो। और मेरा कहना है यार 23 को 24 से मानो कोई बच्चा गुना नहीं कर पा रहा है, उसको थोड़ी मुश्किल हो रही है, मानो 285 होता तो 28 को 29 से गुना करना होता, तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम होता। तो मैंने सेशन के शुरू में कहा था कि आपको यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, बस वही फंडामेंटल आप याद रख लीजिए। कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, आप यहाँ पर एक काम करो 23 बच गया ना, तो यहाँ पर 23 के स्क्वायर मेरे को 23 इंटू 24 अगर करना ही है, तो इसको यहाँ पर एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 23 के स्क्वायर में 23 को जोड़ो, 23 के स्क्वायर में क्या कर दो 23 को जोड़ो। बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है, दोनों बात सेम है, कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मेरे भाई बात बराबर ही है। बस यहाँ पर ये फायदा हो जाता है कि 23 का स्क्वायर आपको पता होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और उसमें अगर हम 30 जोड़ने की बात करते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 552 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 500 द स्क्वायर फ्रॉम 31 टू 130। बट उसके पहले मैं आपको कुछ यहाँ पर जो है बात बताना चाहूँगा। बेसिकली हम स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक सीख रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि सारे दो अंकों का, तो दो अंक कहाँ से कहाँ तक हो गए, 1 से लेकर 10 तक, बट हम इस तरीके से नहीं सीखेंगे, हम एक वे सीखेंगे। जैसे मैं आपको क्या चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जितने भी दो अंकों के स्क्वायर है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर दो अंकों का शुरू होता है 10 से लेकर 99 तक, तो एक दो अंकों का स्क्वायर आप अलग सीखो, फिर तीन अंकों का स्क्वायर हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक, मेरे भाई आप यहाँ से यहाँ तक सीखो, फिर चार अंकों का ओरिजिन कहाँ से होता है, जन्म कहाँ से होता है 1000, और 1000 से लेकर 999 तक का मेरे भाई स्क्वायर आप यहाँ पे सीखो। तो हम इसका भी स्क्वायर आपको पढ़ाने वाले हैं, इसका भी स्क्वायर बताने वाले हैं, इसका भी स्क्वायर आपको बताने वाले हैं, और सारे के सारे 130 तक जा सकती है, और 100 से छोटी संख्या यानी 70 तक जा सकती है, यानी 30 बड़ा 30 छोटा, उसी तरीके से 30 बड़ा 30 छोटा ऐसे करके। बोलोगे सर जब आपने ये कह ही दिया यहाँ पर कि आप यहाँ पर ये सब हमें स्क्वायर सिखाने वाले हो, एक ही ऐसा ट्रिक बताने वाले हो जिससे हम किसी भी दो अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी भी तीन अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और किसी भी
चार अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो फिर हमसे मेहनत क्यों करवा रहे हो? मैंने बोला ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं किसी भी दो अंकों का स्क्वायर निकालने का एक ही ऐसा ट्रिक दूंगा और आप उससे निकाल लेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट यहाँ पर थोड़ा सा बेस मेथड आप लोगों के लिए यूज़ में आएगा। ठीक है, ये बेस मेथड क्या करने वाला है, कोई भी संख्या जो 50 के आसपास दिखती है, 50 से थोड़ी सी भी बड़ी दिखती है, थोड़ा सा भी कम दिखता है, या 100 से थोड़ा सा भी बड़ा दिखता है, या 100 से थोड़ा सा भी कम दिखता है, तो वो आपको मेरे भाई काफ़ी कम समय के अंदर में आपको आंसर निकाल के दे देगा। बोलोगे सर कैसे? हम बताते हैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग चलते हैं और 50 वाला ट्रिक सीखते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या जो 50 के आसपास में है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये संख्या हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 31 से लेकर 70 तक, कोई भी संख्या जो हमारी 50 के आसपास में, 50 से चाहे 20 कम हो या 50 से 20 हमारा ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है 20 ही कम हो, कितना भी कम रहे कोई भी फर्क हमें नहीं पड़ता है, हम उसे किस तरीके से लिखेंगे। तो समझो मेरे भाई, जैसे 50 से हमारे आसपास कौन कौन से हो गए वो हम आपको बताते हैं। तो जैसे अगर हम 50 के बारे में बात करते हैं, तो जैसे 50 से एक बार सारी की सारी बड़ी संख्याओं का मेरे भाई आप यहाँ पर खेल ले लीजिए। 50 से सारी बड़ी संख्या जैसे हमारा क्या हो गया, 51 का स्क्वायर हो गया, या हमारा क्या हो गया मेरे भाई 52 का स्क्वायर हो गया, या हमारा क्या हो गया मेरे भाई 53 का स्क्वायर हो गया, या हमारा क्या हो गया 54 का स्क्वायर हो गया, जितनी भी बड़ी संख्या, या हमारा मान लीजिए यहाँ पर 57 का स्क्वायर हो गया, तो हम इनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो एक तरफ 50 से बड़ी संख्या हमने ले ली और दूसरी तरफ वहीं पर हम क्या लेंगे, 50 से हम छोटी संख्या भी लेंगे। 50 से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो देखो 50 से छोटी संख्या जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा 50 से छोटी संख्या 49 हो गया तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 48 हो गया यहाँ पर तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 47 हो गया तो हम यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लेते हैं, 46 हो गया तो हम यहाँ पर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसे करते करते न जाने हम कहाँ कहाँ पहुंच जाए हमें खुद भी नहीं पता, हम इस तरीके से किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो बोलोगे सर जब दो अंकों वाला फॉर्मूला आप आगे चल के बताने वाले हैं तो ये आप क्यों करवा रहे हैं? तो इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि उससे भी आसान हमारे यहाँ पर ये हो जाता है। और कितना ध्यान देना होता है जरा वो सुनो। यहाँ पर क्या है, तो आप बोलोगे सर देखो ये 52 को पकड़ो, सर 52 को पकड़ो, 52 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो दोस्तों ये 50 से कितना ज्यादा है, दो बातों का ध्यान रखना है। ये 50 से कितना ज्यादा है, बोलोगे सर 2 ज्यादा है। ये 50 से जितना ज्यादा है ना, आप यहाँ पर उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 0,4 होगा। 2 अंक लिखने हैं मेरे भाई, कितने अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 0,4 मेरे भाई। और 50 से ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ये 50 से जितना ज्यादा है उसमें 25 जोड़ दीजिए, तो यानी 50 से 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दीजिए तो मेरे भाई हो जाएगा 27। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, देखिए जैसे 53 में हम आपको अप्लाई, 54 में हम आपको अप्लाई करके सिखाते हैं। आप देखो यहाँ पर ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। कितना ज्यादा है मेरे भाई 50 से 4, तो 50 में ये जितना ज्यादा है आप 25 में उसको जोड़ दीजिए, तो 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ दीजिए, तो मेरे भाई अगर आप 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29, यानी हमारा हो जाएगा 2916। कितना हो जाएगा 29 से छोटी संख्याओं के स्क्वायर के लिए भी अप्लाई करना है यहाँ पे। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ पे सेम कहानी, यहाँ पर जैसे 50 से आप ये देखो कमी कितने की है। अब जैसे यहीं पर देखो ये 50 से आपका कितना कम है, तो बोलोगे सर ये 50 से हमारा 4 कम है। कितना कम है, 4 कम है। तो अगर 50 में 4 की कमी है तो जितने की कमी है उसका स्क्वायर, 4 कम है तो 4 का स्क्वायर, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर, 6 कम है तो 6 का स्क्वायर। तो 50 से अगर मेरे भाई 4 की कमी है तो 4 का स्क्वायर 16, और 50 से कितना कम है 4, तो 25 में उतना ही घटा दो, 25 में 4 घटा दो तो कितना हो जाएगा 21। ये मेरे भाई विदिन सेकंड अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए जल्दी से 44 का स्क्वायर बता दीजिए कि 44 का स्क्वायर कितना है, क्या बोलेंगे? अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो।